क्या आपने कभी सोचा है कि एक खाली घर जिसे सालों से किसी ने छुआ भी नहीं और अचानक आधी रात को जिंदा क्यों लगने लगता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप रात में लाइट बंद करने से डरने लगेंगे। इस कहानी को पूरा सुनना। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और गाँव के लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। कहते हैं वहाँ पिशाचनी का वास था। गाँव के बुजुर्गों की माने तो यह हवेली पहले एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन जमींदार के अत्याचारों से परेशान होकर गांव वालों ने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने हवेली को श्राप दिया और तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को वहां से चीखने की आवाजें आती और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब गांव में अजीब मौतें होने लगी। किसी की गर्दन टूट जाती, किसी का शरीर पेड़ से लटका मिलता। लोग कहते थे कि ये पिशाचनी का काम है, वह हवेली में रहती है लेकिन गाँव के चारों ओर घूमकर लोगों को शिकार बनाती है। रामू एक निडर लड़का जिसने हमेशा इन कहानियों को बकवास समझा था, रामू ने तय किया कि वह काली हवेली का सच जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। रामू ने एक रात को अपनी मशाल और एक तेज चाकू के साथ हवेली में कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और हवेली के पुराने फर्श से हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। दीवारों पर अजीब सी निशानियां थीं जैसे खून से बनी हो। हवा में सड़ांत थी और हर कोने से ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। रामू ने जैसे ही हवेली के मुख्य कक्ष में कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर गया लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। तभी उसे एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। परछाई में एक औरत का अक्स था लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। रामू ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उसकी ओर देखा और एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी और उसके बाद तुम्हारी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी। रामू के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह भागे या उसकी बात सुने, लेकिन वह जानता था कि भागना अब नामुमकिन है। हवेली में बंद दरवाजों के पीछे वह पिशाचनी अपना अगला खेल खेलने वाली। रामू ने कांपते हुए पिशाचनी की ओर देखा। उसकी डरावनी हंसी और लाल आंखें कमरे को और भयावह बना रही थीं। वह समझ चुका था कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो बताओ। पिशाचनी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुमने हिम्मत की है इसलिए मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। उसने कहना शुरू किया, मैं रागिनी हूँ। एक समय में यह हवेली मेरे लिए घर थी। मेरे पिता इस गांव के जमींदार ने इसे बनाया था, लेकिन लालच और ताकत ने उन्हें निर्दयी बना दिया। गांव वालों के साथ अन्याय होता देख मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, पर मेरे ही पिता ने मुझे कैद कर दिया और एक तांत्रिक से कहा कि वह मुझे हमेशा के लिए चुप कर दे। उसी रात तांत्रिक ने मुझे मारा और मेरी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया। रामू ने सहमते हुए पूछा, तो तुम बदला ले रही हो? रागिनी ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह बदला नहीं है, यह श्राप है। तांत्रिक ने मेरे गुस्से को इस हवेली में बंद कर दिया। मैं चाहकर भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक इस हवेली का अंत नहीं हो जाता। रामू ने गंभीरता से कहा, अगर यह श्राप है तो इसे तोड़ा जा सकता है। तांत्रिक ने क्या कहा था? कोई ऐसा तरीका जिससे तुम्हें मुक्त किया जा सके? रागिनी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ, एक तरीका है। तांत्रिक ने एक मंत्र छोड़ा था जिसे इस हवेली के सबसे गहरे कक्ष में छिपा दिया गया था, लेकिन वह मंत्र सुरक्षित नहीं है। उसे पाने के लिए तुम्हें इस हवेली के प्रेतों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रामू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। पिशाचनी ने उसे हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया। रामू ने मशाल उठाई और गहरी सांस लेते हुए